आज इस बात को बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य उसके 21 के 4 में ही मैं उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक रहेगा, ना विलाप, ना पीड़ाएं रहेंगी। ये पहली बातें जाती रहेंगी। ये नया आकाश और नए पृथ्वी के विषय में परमेश्वर बता रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस संसार में जब तक आप इन चीज़ों का सामना किया है, लेकिन जो प्रभु में इन दुखों में भी और इन कष्टों में भी प्रभु के साथ बना रहा और प्रभु के साथ खड़ा रहा और प्रभु के साथ चला है, मैं आपको कह रहा हूं, स्वर्ग में आपको एक भी आंसू नहीं होगा। वहाँ कोई आंसू नहीं है। वहाँ पर प्रभु कहेगा मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। उसके बाद वहाँ पर मृत्यु नहीं है। इस संसार में बिछड़ जाते हैं लोग मृत्यु के कारण, लेकिन प्रभु के स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है। कोई इस संसार में आपको दुख होता है, मैं कहना चाहता हूँ स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ इस संसार में विलाप पीड़ाएं होती हैं, स्वर्ग में कोई पीड़ाएं नहीं है। स्वर्ग में आनंद है, मैं आपको कह रहा हूँ। और आनंद का से रहने वाले के लिए और सचमुच में प्रभु कहता है आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आनंदित रहने के विषय में। कलीसिया, आज आपको दुख होगा, आज आप रोते होंगे, आज आप चिल्लाते होंगे, आज आपके घरों में दुख कष्ट हो सकता है, अब फाइनेंशियली हो सकता है और किसी भी रीति से हो सकता है। मेरा प्रभु इस बात को कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस सताप के समय खुदा को त्याग दिया। और याद रखिए, ये त्यागे हुए लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। जो इन्होंने खुदा को त्याग दिया वो राज्य में नहीं जाएंगे प्रभु के। वो तब जाएंगे जो प्रभु के पास वापिस आ जाएंगे। प्रभु नहीं चाहते एक भी नाश हो, लेकिन प्रभु को जानने के बाद और फिर से पीछे हट गए। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ यीशु आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एक भाई को आत्मा में मैं देख पा रहा हूँ, वो प्रभु से बहुत नज़दीक थे, लेकिन इन दिनों में वो आप दूर हैं। और प्रभु आपको लेकर आना चाहता है अपने जिस प्रकार से आप पहले प्रार्थना करते थे, आज से आपको वो वापिस लाना चाहता है। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, वापिस आ जाओ। मैं आपको कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है ओ रबा बाबा रबा सकर रबा थर रबा, ओ बाबा बाबा रबा सा। ओ सचमुच में स्वर्ग में बड़ा आनंद है। आप आनंद के साथ रहोगे स्वर्ग में। कलीसिया, आनंद के साथ रहोगे, प्रभु के साथ रहोगे। हालेलुया। नए यरूशलेम में हम रहेंगे, प्रभु हमारे बीच में होगा। और लिखा है, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है पता है? उसका 3 में लिखा, मैंने सिंहासन में से किसी ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उनके साथ वह डेरा करेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ होगा। हमारा परमेश्वर हमारे उन परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होने वाला है। आज इस संसार में हम जैसे अकेले रहते, लेकिन फिर भी हमारे साथ आज भी प्रभु के दूत प्रभु है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। लेकिन जिस समय हम स्वर्ग में होंगे, यानी आत्मिक आंखें खुली होगी, हम सब देखेंगे, प्रभु हमारे संग होगा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। मन फिराइए, प्रभु जल्द आ रहा है। कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मन फिराओ, प्रभु बहुत जल्द आ रहा है। नरक में वेदनाएं हैं, नरक में जितने भी लोग हैं वो सारे तड़फ रहे हैं, एक मौके के लिए तरस रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं प्रभु एक मौका दे दे, यीशु एक मौका दे दे, हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, एक मौका दे दे। लेकिन नहीं, आज उनके पास निकलने का कोई भी मौका नहीं है, लेकिन आपके पास आज एक मौका है। आपके पास मेरा यीशु है, आपके पास हमारे पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ओ सचमुच में जो कोई यीशु पर विश्वास करता वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु का वचन आज इस बात को कहता है, अगर
अगर उसका 20 प्रकाशित वाक्य उसका 20 में लिखा है, उसकी 20 के 13 में लिखा है, समुंदर ने उन मरे हुओं में से जिसमें थे मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं में से जो दे दिया, उन हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। याद रखिए, प्रभु के डर भयों को, प्रभु के साथ सही चलने वाले व्यक्तियों के लिए दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। लिखा, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वे उस आग की झील में डाला गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के साथ वफादार, ईमानदार और प्रभु के साथ चल रहे हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। अगर जीवन की पुस्तक में आपका नाम कट गया है तो याद रखिए, वे आग और उसकी झील में डाला जाएगा। वो व्यक्ति जो खुदा का इनकार किया, वो व्यक्ति जो व्यभिचार किया, वो व्यक्ति जो पाप किया, जो व्यक्ति खुदा की आज्ञा को तोड़ना ही पाप होता है, जो व्यक्ति, और प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोग इन दिनों में ये सोच रहे हैं कि प्रभु का अब आने में बहुत देरी है। नहीं, आने में देरी नहीं है, वो बहुत जल्द आ रहा है। बहुत सारी भविष्यवाणी प्रभु की पूरी हो चुकी है। बाइबल में जो लिखा लगभग पूरा हो चुका है। अभी आप तैयारी का समय चल रहा है, तैयारी का टाइम चल रहा है। हालेलुया। याद करिए उन दिनों में जब दुखों में होते थे, आज हमारे दुखों को प्रभु, आज इन दुखों में भी प्रभु ने हमें शांति दिया है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मैं संसार में क्या फर्क है और स्वर्ग में क्या फर्क है? इस संसार में दुख तो होता है, लेकिन इस संसार में, इस दुखों में हियाब रखने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन स्वर्ग में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर, मनुष्य के बीच में परमेश्वर का डेरा होगा, वहां कोई आंसू नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता है। सचमुच में, लेकिन वहां पर स्वर्ग में वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। फर्क है। हालेलुया। ओ हालेलुया। इस संसार में मृत्यु तो होता है कि नहीं? इस संसार में मृत्यु है, लेकिन स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। अनंत काल का जीवन है कलीसिया। आज आप एंटर करो स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम से। यही चाहते हैं ना सभी, स्वर्ग में एंटर होना। लेकिन ऐसे नहीं होंगे। कैसे होंगे? अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप कर। आज जो गलती किया है, आज बोला है, प्रभु मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मैंने जो जाने अनजाने में किया, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु मैं आज पापों की क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। प्रभु सचमुच में परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन से प्रभु सबको आशीष करे। मेरा विश्वास है ये प्रार्थना सबके लिए आशीष का कारण हो रहा है, और प्रभु हम सबको ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो करे ना करे, वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन वो आदर करने वाला परमेश्वर है। हम उसको ऑनर करेंगे, वो प्रभु और भी हमें ऊंचा लेकर जाएगा। आत्मा में कुछ भी हो, आत्मा में बढ़ना है। खुदा से मांगना है, संसार चीज नहीं। खुदा से बोलो, खुदा तो मुझे पवित्र कर। खुदा से बोलो, खुदा तो मुझे ऊंचा कर। खुदा से बोलो, खुदा मुझे पवित्र कर, मुझे सामर्थ्य बना प्रभु, ताकि तेरी रूहों को बचा सकूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।